और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, हमने देखा है कि हाईकोर्ट लगातार कोरोना काल में बहुत गंभीर रही है, हर एक चीजों पर पैनी नजर है कोर्ट की। अब जो जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने? बिल्कुल अमिताभ, झारखंड हाईकोर्ट लगातार संजीदा है। कोरोना को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं राज्य सरकार के द्वारा और किस तरह से इस अहम लड़ाई को लड़ी जा रही है, इन सभी चीजों पर झारखंड हाईकोर्ट लगातार पैनी नजर बनाए हुए है। आज भी जो जनहित याचिकाएं दायर की गई हैं कोरोना से रिलेटेड, उस मामले में सुनवाई हुई और राज्य सरकार के द्वारा कई बिंदुओं पर जवाब दिया गया। इस वक्त हमारे संग महाधिवक्ता मौजूद हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग जो हुई है उसके बारे में जानकारी देने के लिए सर, आज जो प्रोसीडिंग चली कोर्ट की, किन किन बिंदुओं पर कोर्ट ने जवाब मांगा और क्या क्या सरकार की तरफ से आप लोगों ने पक्ष रखा? कोविड-19 के प्रिपरेशन के बारे में ऑनरेबल कोर्ट का बहुत सारा सवाल था। उसको हम लोगों ने आज हमारे तरफ से बहुत, सरकार की तरफ का जो था फैक्ट्स और फिगर्स बहुत विस्तृत तरीके के तौर पे दिया गया और ये बताया गया कि जो हिंदपीढ़ी का जो कंटेनमेंट जोन था उसको फेज़ वाइज मैनर में हम लोगों ने उसको रिमूव किया है और कई मई के पहले सप्ताह में भी और ईद के समय और ईद के बाद भी हमने डोर टू डोर करीब 36,000 से 40,000 घर लोगों को कवर करते हुए डोर टू डोर, मैन टू मैन हम लोगों ने सर्वे किया। हेल्थ सर्वे के बाद हम लोगों ने यह डिसीजन लिया क्योंकि 28 दिन तक कोई भी नया पॉजिटिव केसेस वहाँ से नहीं आया, तो राज्य सरकार ने, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यह निर्णय लिया कि उसको डिकंटेनमेंट करने का। कुछ अभी एरियाज अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हैं हिंदपीढ़ी में और बाकी पूल सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बारे में भी हमने विस्तृत तौर पर बताया कि हमारे माइग्रेंट लेबर्स आ रहे हैं बाहर से, तो हमारे पहल पे जो माइग्रेंट लेबर्स के लाने का जो एक पहल है उस पर ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी संतोष व्यक्त किया और जो उनके प्रिपरेशन है और जो सैम्पलिंग की जो बात हो रही है, टेस्टिंग की जो बात हो रही है, उसमें भी हमने बताया कि करीब तकरीबन 85,000 से ऊपर सैंपल हम लोगों ने लिया है। इसमें से करीब 75,000 के आसपास का टेस्ट रिपोर्ट भी आ गया है, जिसमें से मात्र 793 पॉजिटिव केसेस हैं और उसमें से तकरीबन 350 केसेस ऑलरेडी रिकवरी केसेस हैं तो ठीक होकर वापस चले गए हैं और मोस्टली जितने भी माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको हम लोग होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं। कोर्ट ने आप लोगों से विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, अद्यतन रिपोर्ट क्या होगी 3 जुलाई तक? किस चीज़ पर अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है आप लोगों से? कोर्ट का ये मानना था कि और जो प्रिपरेशंस है हमारा झारखंड सरकार का वो काफ़ी संतोषजनक है और इस पे संतुष्ट होते हुए कोर्ट ने आज की प्रोसीडिंग्स को ख़त्म किया और इसको एक लंबे समय के लिए 3 हफ्ते का एडजॉर्नमेंट दिया है और 3 जुलाई को अगली तारीख है। तो उस समय का जो स्टेटस रिपोर्ट होगा, कितने लोग और पॉजिटिव पाए गए, कितने सैम्पलिंग्स हुए, कितने टेस्ट हुए, कितनी और नई फैसिलिटीज़ है। हमने कहा कि दुमका, हजारीबाग और डाल्टनगंज में नई फैसिलिटीज़ आएंगी। 30 करीब ट्रूनेट मशीन्स हम लोगों ने हर सभी ज़िले में लगाया है। उसके बारे में जो रिपोर्ट आएगा, प्लस जो माइग्रेंट लेबर्स जो विलेजेस में गए हैं, गांव में गए हैं, उनके बारे में, उनके हेल्थ के बारे में जानना चाहा कोर्ट ने, तो हम लोग अगली बार एक रिपोर्ट के तौर पे उसको कोर्ट में पेश करेंगे। तो झारखंड हाई कोर्ट में आज जब सुनवाई हुई तो राज्य सरकार के द्वारा कई बिंदुओं पर जवाब दिया गया और सभी जवाबों से हाई कोर्ट न सिर्फ संतुष्ट दिखा बल्कि कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में यह भी कहा कि राज्य सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों को फ्लाइट से और ट्रेन से लाने की जो पहल की गई है वो काफ़ी सराहनीय है। और इस सारी सुनवाई, सारे पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 सप्ताह के बाद की तिथि मुकर्रर की है। उस दिन राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है कि प्रवासी मजदूर जो अलग अलग राज्यों से आए हैं झारखंड में वो किस तरह से रह रहे हैं, उनकी सैंपलिंग हो रही है या नहीं, इन सारे बिंदुओं पर उस दिन राज्य सरकार को जवाब देना है। अमिता, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनीत।